नमस्कार। आज इस वीडियो के अंतर्गत नरेशन के संबंध में आपको इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना सिखाया जाएगा कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले तो इम्परेटिव सेंटेंस को हमें ये समझना होगा, जानना होगा कि कैसे हम ये पहचानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ वाक्य इम्परेटिव है। उसके लिए आपको कई तरीके मिलेंगे। अगर किसी वाक्य को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि उसमें किसी ने किसी को ऑर्डर दिया है या किसी ने किसी को सजेस्ट किया है, सजेशन दिया गया है या रिक्वेस्ट किया गया है या किसी ने किसी को एडवाइस दिया है, तो समझ जाना चाहिए कि इस तरह के वाक्य अक्सर इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। अर्थात वह वाक्य जिसमें आज्ञा, सुझाव, प्रार्थना या परामर्श का भाव होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की एक और पहचान होती है कि ये अक्सर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होकर के फुल स्टॉप से समाप्त हो जाते हैं। इनको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यही जो है डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में इसी तरह का वाक्य होगा जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा और फुल स्टॉप से समाप्त होगा। साथ ही उसमें ऑर्डर का, सजेशन का, रिक्वेस्ट का या एडवाइस में से किसी एक का भाव होगा। दूसरी बात कि इम्परेटिव सेंटेंस की एक और पहचान होती है कि ये सदैव जो है इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यू साइलेंट होता है। ये साइलेंट होता है। अर्थात देखने से आपको इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर जो है ध्यान दिया जाए तो उसका सब्जेक्ट जो है सदैव यू ही दिखाई देगा। माने यू ही आपको लगेगा कि इसमें यू ही सब्जेक्ट हो सकता है। सो वी कैन से दैट द सेंटेंसेस which have the sense of order, suggestion, request or advice are known as imperative sentence. Imperative sentences always start with first form of the verb and ends with full stop. In imperative sentences, subject you is silent, means you cannot find subject you in the given sentence. It will be silent in the sentence. यह सेंटेंस में साइलेंट रहता है और ध्यान से, मतलब बिल्कुल ध्यान से जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका सब्जेक्ट यू ही है। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल्स, जैसे मान लीजिए कहा गया है, इस तरह से कहा जाए, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन। सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन। बैठ जाओ और अपना पाठ्यक्रम करो। इसमें देख रहे हैं कि यह सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। इसमें सब्जेक्ट यू साइलेंट है। यह सेंटेंस फुल स्टॉप से समाप्त भी हुआ है
और इस सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस है, ऑर्डर का सेंस है, इसलिए यह इंपरेटिव सेंटेंस है। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस के जो है जितने भी विशेषताएं होती हैं वो सारी विशेषताएं इसमें मौजूद हैं। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है, इसमें ऑर्डर का सेंस भी दिया गया है। और भी देखते हैं, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, मान लीजिए इसे दे दिया गया, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने अध्यापकों का, गुरु का सम्मान करो। In this sentence you see that this sentence has been started with first form of verb respect and it ends with full stop. There is no subject before you, but in this sentence subject you seems silent and there is a sense of suggestion. So this sentence is also imperative sentence, इसलिए यह सेंटेंस भी imperative sentence है। और भी एग्जांपल देखते हैं, give me your notebook, give me your notebook please। यह भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसलिए यह भी इंपरेटिव सेंटेंस है। और भी देखते हैं, टेक exercise daily। So you can see that in this sentence there is a sense of request, and in this sentence there is a sense of advice, there is a sense of advice। अब यही सेंटेंस यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए हों तो उनको इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे, ये हमें सीखना है। तो आपने देख लिया कि इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि का सेंस रहता है। इस प्रकार के सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट यू साइलेंट होता है, जैसे सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट देयर इज अ सेंस ऑफ ऑर्डर। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, देयर इज अ सेंस ऑफ सजेशन। गिव मी योर नोटबुक प्लीज, there is a sense of request. Take exercise daily, there is a sense of advice। अब इन्हीं सेंटेंस को हम डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में लेकर इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। उसके लिए आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको बताया गया है कि यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जिस प्रकार का है उसी प्रकार से, मतलब उसी रूल को यूज करके उसे इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए
ऐसे आ गया हो, दे दिया गया हो, द टीचर said to the boys, comma, within inverted comma, sit down and learn your lesson. Sit down and learn your lesson. अब यही इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आ गया। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जानते ही हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव हो गया। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए नियम अभी पढ़ेंगे, और भी एग्जांपल देखते हैं। द मदर said to her son, respect your teachers. Respect your teachers. Okay? So, this is reported speech. And the sentence of this reported speech is also imperative. The third example, तीसरा एग्जाम्पल देखें। The doctor said to the patient, the doctor said to the patient, take exercise daily. Take exercise daily. यह इंपरेटिव सेंटेंस भी रिपोर्टेड स्पीच में आ गया। और भी एग्जाम्पल देखिए। She said to me, give me your notebook, please. Give me your notebook, please. अब इस तरह का सेंटेंस हो सकता है। यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कोई सेंटेंस, कोई एग्जांपल इस तरह का दिया गया है जिसका रिपोर्टेड स्पीच जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए रूल होता है, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सबसे पहला काम, जैसे कि जानते हैं कि जब जब सेंटेंस बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का, तब तक रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को बदलना पड़ता है। जैसे असर्टिव के लिए भावानुसार टेल, टेल्स, टोल्ड आदि करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको जो है आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करना बताया गया है। उसी तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में यहाँ पर जो इंपरेटिव सेंटेंस के भाव होंगे, उसी भाव के अनुसार हम सेड या सेड टू को चेंज करते हैं। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब का भाव यदि ऑर्डर है, तो शेड या शेड टू को, शेड हो या शेड टू हो, उसको हम ऑर्डर्ड में बदल देते हैं।
ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। यदि सजेशन है, मीन्स इफ देयर इज अ सेंस ऑफ सजेशन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नरेशन, दैट इज इन इंपेरेटिव सेंटेंस, सजेशन है तो शेड या सेड टू सजेस्टेड में चेंज हो जाता है। इसको हम सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। यदि एडवाइस का सेंस दिया गया है, एडवाइस, तो शेड या शेड टू एडवाइज्ड में चेंज होता है। एडवाइज्ड में इसको हम चेंज कर देते हैं। एंड इफ देयर इज अ सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, यदि रिक्वेस्ट का सेंस है तो शेड या शेड टू को शेड हो या शेड टू हो या रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता है। रिक्वेस्टेड में इसको हम चेंज कर देते हैं। तो पहला काम तो यह हो गया। दूसरा काम, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे सेंटेंस का प्रकार बदलता जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिव भी बदलते जाते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, या जो है इंट्रोगेटिव वर्ड से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू है तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही उसके कनेक्टिव का काम कर देता है। ठीक उसी प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं या कनेक्टिव टू का प्रयोग किया जाता है। अब यहां एक बात ध्यान देनी है कि जब आप यहां पर इसके पहले कनेक्टिव टू का प्रयोग करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कनेक्टिव टू का प्रयोग करेंगे, तो चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और इसके पहले आपको कनेक्टिव का यूज करना है, कनेक्टिव लगाना है, तो कनेक्टिव टू का प्रयोग सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले ही होता है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म के पहले नहीं होता है। इसलिए कनेक्टिव टू के बाद जो वर्ब आता है वो सेम ऑर्डर में रह जाता है, अर्थात उसी तरह से, अर्थात इसका वर्ब जो है चेंज नहीं होता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है टेंस परिवर्तन का रूल जो है उस पर लागू होता है, लेकिन जहां पर कनेक्टिव टू का प्रयोग होगा वहां का वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, वह सेकेंड या थर्ड फॉर्म में नहीं रहता है। अब एक बार फिर इसको समझ लें कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपेरेटिव है तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को इंपेरेटिव सेंटेंस के भावानुसार चेंज करते हैं। अर्थात यदि ऑर्डर का सेंस है तो सेड या सेड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। सजेशन है तो सेड या सेड टू को आप सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। एडवाइस है, सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। यहाँ एडवाइस है, सीई है, यहाँ एसई है, ये नाउन है, ये वर्ब है, यहाँ भी ध्यान देना होगा। अगर रिक्वेस्ट का सेंस है तो सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता है। दूसरा काम करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए इसको हम जो दिया गया है इस नियम के अनुसार इसको इनडायरेक्ट में
चेंज करने का प्रयास करें। ये तो डायरेक्ट के एग्जांपल्स हो गए। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे पहला जो सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट में यदि चेंज करें तो यहां देख रहे हैं, द टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन। ये पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि इसमें टीचर ने बॉयज को क्या किया है, ऑर्डर दिया है। मीन्स इन अदर हैंड वी कैन से दैट इन दिस रिपोर्ट इंपरेटिव सेंटेंस देयर इज अ सेंस ऑफ ऑर्डर। दैट इज व्हाई said or said to of reporting verb changes into ordered, said to will be changed into ordered. So the teacher ordered the boys to sit down and learn your। वॉइस के अनुसार चेंज होता है, आप जानते हैं ये सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, पोसेसिव केस में है। ऑब्जेक्ट पोसेसिव केस में तो द वॉइस के लिए पोसेसिव केस देयर होता है, तो यहां हम देयर कर देंगे, देयर लेशन, ऐसे हो जाएगा। दूसरे को यदि इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो you see that there is a sense of suggestion in this imperative sentence. That is why said to will be changed into suggested, because this is the suggestion of mother to her son. And you can change it like this: the mother suggested her son, to respect her son means this object is in singular number, या जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और आपको बताया भी गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वह ऑब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है, सन है, तो हीज हो जाएगा यहाँ, रेस्पेक्ट हीज टीचर्स, यहाँ लिखा है रेस्पेक्ट हिज टीचर्स, ऐसे बनेगा ये। इसका मतलब द मदर सजेस्टेड हर सन टू रेस्पेक्ट हिज टीचर्स। तीसरा है, यदि तीसरे को हम इनडायरेक्ट में चेंज करें तो यहां दिखाई दे रहा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक एक्सरसाइज डेली। अब यहां आप देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस का सेंस दिया है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस ही दे सकता है। ऐसी स्थिति में सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू एडवाइज्ड, एंड और बाकी जो रूल होंगे वो सब पहले के अनुसार होंगे, केवल सेड टू चेंज होगा एडवाइज्ड में। इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा द टीचर
advised, the teacher advised the patient to take exercise, to take exercise daily। ओके, इस तरह से हो गया। अब नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल देखें। She said to me, give me your notebook please। यहाँ ये सब प्लीज हमको शो करता है कि सी अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, मी अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को जो है इससे वह रिक्वेस्ट करती है। सो देयर इज ए सेंस ऑफ रिक्वेस्ट इन दिस इंपरेटिव सेंटेंस, दैट इज व्हाई said to will be changed into requested। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी requested me to give me। फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, नियम बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ सिंगुलर नंबर का है, फेमिनिन जेंडर है और थर्ड पर्सन का है। तो नॉमिनेटिव केस में इसी तरह से मी को क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ यह ऑब्जेक्टिव केस में है और यह सब्जेक्टिव केस में है। तो सब्जेक्टिव केस में जो ये है इसको भी, इस सब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे, बदल करके ही रखेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। जैसे सी का ऑब्जेक्टिव जो है हर होता है तो हर यहाँ दे देते हैं, ठीक है ना, टू गिव हर। अब योर आ गया, ये सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है तो यह मी के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो यह भी जो है क्या चीज, ये पॉजिटिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव केस हो जाएगा माई, टू गिव हर माई नोटबुक, नोटबुक। इस शब्द प्लीज को हम हटा देते हैं क्योंकि प्लीज का सेंस किसमें चला गया, रिक्वेस्टेड में चला गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अभी केवल ये पहला रूल है, इसमें कई नियम हैं, अभी उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए इतना, धन्यवाद।